राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। थोड़ा मेरा थ्रोट सही नहीं है, एडजस्ट कर लेना। ठीक है। यहाँ पे मूलांक 4 वालों के लिए स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से अपने लिए उपाय करना है, गुरु मंत्र को किस तरह से अपने लिए इम्प्लीमेंट करना है। और उसके बाद आपने अपने कमेंट्स देने हैं और उसके बाद आप अपना प्रश्न यहाँ पूछ सकते हैं, और अगर पर्सनल में पूछना है तो वो पे। ठीक है। अब हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मंडे निकल चुका है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मैं नहीं बना पाई, मंडे निकल चुका है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मंडे वाले दिन मुझे लगता है आपको ग्रोथ मिलती हुई दिखाई देती है, आपके लिए बेटरमेंट है। ठीक है। जिस चीज़ की अचीवमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, संभावना बनती है कि आपके कार्य सेकेंड हाफ तक पूरे हो जाए। जो काम आप सुबह करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, शाम के समय में संभावनाएं हैं, लेकिन सुबह भी आपके लिए दिन जो बढ़िया ही रहने वाला है। अब हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं कुछ लोग आपसे दूर होते हुए, जिस काम को भी करना चाहते हो वो टलता हुआ, यानी कि अभी आपका वो काम ट्यूसडे वाले दिन बनता हुआ दिखाई नहीं देता। कुछ लोग आपसे ऑटोमेटिकली दूर हटते हुए, मान सम्मान की कमी होती हुई मुझे ट्यूसडे वाले दिन दिखाई देती है। हनुमान जी की आराधना करेंगे, आपके लिए अच्छा रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा अपने आसपास पड़ा हुआ क्लटर भी जो है मैनेज करने की कोशिश करें, ज़्यादा क्लटर में मत बैठें, नहीं तो आपको और भी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं से खुद मेहनत करेंगे, नई शुरुआत करेंगे किसी चीज़ की, और यहाँ पे धन आपको प्राप्त होगा। देखो मेरी बात मानो, सेकंड हाफ में आपको आइडिया आएगा, अरे भाई मैं तो ये भी कर सकता था, ये भी कर सकता था, इस चीज़ को भी मैं कर सकता था। तो यहाँ पर क्या है, आप उन चीज़ों के ऊपर सोचते हुए दिखाई देते, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी काम कर रहे हो उसको अगर और बढ़िया तरीके से करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ ग्रोथ दिखाई देती है आपके लिए, यानी कि आपके पास कोई सेलिब्रेशन, कोई ना कोई पार्टी, कोई गेट टुगेदर मुझे दिखाई देती है, कोई फंक्शन है वहाँ आप जा सकते हैं थर्सडे को। लेकिन सेकेंड हाफ में वो चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल, फर्स्ट हाफ में तो हो रही है, सेकेंड हाफ में आप किसी से झगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी न किसी बात को लेकर आपका झगड़ा जो है वो बन जाएगा। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ बहुत बर्डन है आपके ऊपर, यानी कि बहुत ज़्यादा बोझ जो है आप अपने कंधे पर लेकर चल रहे हो, और आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हनुमान जी की आराधना कर लो तो आपका बोझ हल्का हो जाएगा, यानी कि किसी की हेल्प ले लो और काम कर लो। लेकिन आप पूरा दिन फ्री होते हुए दिखाई नहीं देते। सुबह भी आपको ऐसा लगेगा ओवरलोडेड हूँ मैं बर्डन से, और सेकेंड हाफ में भी आपको ऐसे ही लगेगा कि कोई मुझे काम ज़बरदस्ती का पड़ गया और मुझे उसको कंप्लीट करना ही पड़ रहा है। सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपको जो है सारे प्रभाव सही हैं, यानी कि धन की कोई कमी नहीं हो रही, काम आपके जो चाह रहे हैं वो बनते चले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी घर से रिलेटेड कोई ना कोई काम निकल आएगा, यानी कि आपको कहीं ना कुछ नेगेटिविटी फेस करने को पड़ेगी। अब वो एकदम से काम आ जाएगा तो करोगे, लेकिन उसके बाद आप बहुत परेशान रहोगे। सेकेंड हाफ में आपको यही नहीं आइडिया होगा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, यानी कि किस तरह से चीज़ों को मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँ। बहुत सारी चीज़ें जो आपको समझ में, लेकिन कोई आपको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना ही क्या चाहिए। आप कंफ्यूज हो अंदर से, कभी आपको लगता है ऐसे कर लूँ, कभी आपको लगता है वैसे कर लूँ। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है इमोशनली डिस्टर्ब, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही। आपको लग रहा है ना तो मेरी स्थिति जहाँ मैं थी पहले वहाँ अच्छी है, ये जॉब के रिलेटेड भी हो सकता है, फैमिली के रिलेटेड, रिलेशनशिप के रिलेटेड भी हो सकता है। ना तो मैं पहले जहाँ थी वहाँ प्रसन्न हूँ, और ना जहाँ अब हूँ ना मैं वहाँ प्रसन्न हूँ। देखो बेटा, अगर आपको मैं एक चीज़ समझाऊँ, हम लोग क्या करते हैं, ना हाथ की बार हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करते हैं। सेकेंड हाफ में आपको अकेलापन महसूस हो जाए, धीरे 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 जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, अगर तो आप बड़ी एज के हैं तो आपको समझ में आना लगा कि अकेलापन ही बेस्ट है, यानी कि वहीं पर ही बेटरमेंट है। तो यहाँ आप मंथन करने का आपको समय मिलता है। अगर आपके लिए ये अकेलापन अच्छा नहीं है तो आप जीवन में कुछ सीख ही नहीं पाओगे, आगे बढ़ोगे कैसे। तो कुदरत हमें खुद ब खुद ही ये अकेला करना शुरू कर देती है, ताकि हम चीज़ों को समझ सकें। जो भी बेकार के रिश्ते होते हैं वो
शेड आउट होते जाते हैं, जिनकी कोई हमारे लाइफ में ज़्यादा वैल्यू होती नहीं है। तो अगर आप पॉजिटिव समझोगे तो आपके लिए सब अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आप किसी को सुनाओगे भी तो सामने का लगेगा अरे ये तो रोज़ की बात है, कौन सुनेगा। तो यहाँ पे आपके इस तरह के आपको लगेगा कोई सुनने वाला भी नहीं है, तो वहाँ पे आपको अकेलापन जो है महसूस होना शुरू हो जाएगा। अब गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको अपना बैलेंस बना के रखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी वक्त के गर्भ में है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आई नहीं है, लेकिन किसी ना किसी की हेल्थ इश्यूज आपके सामने ज़रूर आ रही हैं। उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। देखो मंगलवार वाले दिन 5 लड्डू, ठीक है, उसकी 5 की गिनती में 5 किलो या जितने आपका मन करे, ठीक है, तो 5 लड्डू तो मिनिमम है, ठीक, आपने वो ले लेने हैं। उसके ऊपर आपने तुलसी दल रखना है और हनुमान जी को आपने भेंट कर देना। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी केतु जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप रियलिटी से दूर रहना चाहते हो, आपको रियलिटी दिख रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप ना रियलिटी से दूर रहना चाहते हो। आप एक्चुअली जो चीज़ है वैसे जिस तरह की है उसे समझना नहीं चाह रहे, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, आप ना कुछ डिसाइड भी नहीं कर पाओगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। और ग्रोथ जो है वो आपकी रुकती हुई दिखाई देती है मुझे, ठीक है। आपके लिए कुछ बहुत बढ़िया मेरे को रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा इस हफ्ते में। तो आप चीज़ों को जिस तरह से मैंने आपको समझाया, उपाय समझा दिए कैसे कैसे करना है, उसी तरह से करना। और कोई ना कोई डिसीजन समझ के लेना, ज़बरदस्ती के अपने ऊपर ऋण ले लेके कर्जे मत बढ़ाई जाओ। यानी कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। देखो इंसान के जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कहीं पे भी कंप्लीट नहीं करता। आप किसी को इतना दो वो कहेगा इतना क्यों नहीं है, इतना दे दो तो कहेगा इतना क्यों नहीं है। तो यहाँ पर आप किसी को कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, रखना है अपना और बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार करते हैं।